नमस्कार बच्चों। तो बच्चों क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगी। ठीक है, रुको पहले इसको सेट कर लेता हूँ। तो यार अभी आप बोल अभी आप समझ रहे होगे सर। आपने बोला था कि आप कैलकुलस के भी लेक्चर्स दोगे, बेसिक मैथ मैं सोचता हूँ 3-4 लेक्चर और आएगा बेसिक मैथ का। और अभी मैं स्लो स्लो क्यों चालू कर रहा हूँ, तो उसका भी एक रीज़न है। क्योंकि 7 को है छठ पूजा। तो अभी बच्चा थोड़ा व्यस्त है अभी छठ पूजा में, क्योंकि अभी दिवाली में व्यस्त था। तो 8, 9, 10 के लगभग तब बच्चा पढ़ाई के मूड में आ जाता है। ठीक है, फिर कंटिन्यूअस एग्ज़ाम तक वो पढ़ाई के मूड में ही रहता है। तो अभी जो 7-8 का समय है वहाँ अभी तक थोड़ा बेसिक मैथ आएगा। ठीक है, फिर 8 के बाद फिर उसमें कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे, फिर इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बोला था आपसे। ठीक है, तो अभी बेसिक मैथ में अभी आप बेसिक मैथ थोड़ा थोड़ा करके सीखो कि भैया ये क्या 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 हो रहा है। क्योंकि ये बेसिक मैथ तो है, लेकिन पूरे आगे वाले पूरे मैथ्स के में आपको दिक्कत ना हो तो ये कर लो। ठीक है, तो ठीक है, मैं मैथ्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है, और कल मैंने क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको नेचुरल नंबर पढ़ाया था। जो 6, 7, 8, 9 का मैथ होता है ना, वही उतना ही पढ़ाया था जो आपको पहले से पता होगा। और बस मैं तो ये है कि थोड़ा थोड़ा रिवीजन करवाता जा रहा हूँ। मैंने आपको नेचुरल नंबर बता दिया था क्या होता है, होल नंबर बता दिया था क्या होता है, इंटीजर बता दिए थे क्या होता है, और रेशनल नंबर की कुछ 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 बातें जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने बता दी थी। ठीक है, और ई की पावर एक्स की मैंने सीरीज़ बताई थी। मैंने पाई के बारे में बताया था, और जो पाई की वैल्यू 22/7 क्यों लेते थे, क्योंकि आपका आंसर कट जाए और आपके आंसर में इंटीजर टाइप का कुछ आ जाए, इसलिए पाई की वैल्यू लेते थे 22/7। तो अब ठीक है, फिर मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था रियल नंबर से कि भैया रियल नंबर है, रियल नंबर बोलता है अपोन ईच भगवान है। ठीक है, कि भैया हम ही रेशनल नंबर हैं, हम ही रेशनल नंबर हैं, हम ही इंटीजर हैं। तो एक बात बोलूँ तो रियल नंबर क्या बोल सकता हूँ कि रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर, रुको, रियल नंबर, तो रियल नंबर को मैं एक प्रकार से क्या बोल सकता हूँ, रेशनल पर प्लस। प्लस का मतलब मैथ्स में हमेशा यूनियन होता है। ठीक है, प्लस जहाँ भी दिखाई दे आपको मैथ्स में वो क्या होगा, यूनियन। यूनियन और इंटरसेक्शन की बातें अपन सेट में करेंगे। तो यूनियन का मतलब जैसे क्या होता है, मैं थोड़ा यूनियन के बारे में आपको बता दूँ। आप कहोगे सर यूनियन का मतलब क्या होता है? जैसे 1, 2, 3 है, अभी आप सेट के बारे में भी नहीं जानोगे, ये 2 है। ठीक है, और इसका यूनियन लेना है 3, 4, 5 के साथ। ठीक है, इसका यूनियन लेना किसके साथ, 3, 4, 5 के साथ। ठीक है, तो इसका यूनियन लेते समय तो यूनियन में क्या करते हैं, जो यूनिक एलिमेंट इसके होते हैं, जैसे 1, 2, 3 तो आएगा। अब जैसे इसमें 3 आ चुका है, तो इसमें 3 लेने की कोई जरूरत नहीं। अब इसका यूनिक एलिमेंट क्या है, 4, 5। यानी सारे एलिमेंट जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट, क्या बात मैंने बोली, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जैसे ये है। अब इसमें अब जैसे मुझे इसका कोई ए मान लो और बी मान लो, और इसको मान लो, इसका यूनियन लोगे तो इसको सी मान लो। अब मैं सी का क्या लिखूंगा, तो अब मैं सी को क्या लिखूंगा, अब ऐसे तो लिखूंगा नहीं 1, 2, 3, 4, 5। सेट में हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। सेट में हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हो गया, सेट में हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ऐसा नहीं कि 3 को तुमने 2 बार लिख दिया, सेट में कभी ऐसी गलती मत कर देना। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई अपन की यूनियन की, जो पहले से आपको पता भी होगी, और कुछ नहीं पता होगी जैसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखते हैं तो वो क्यों लिखते हैं वो आगे बता दूंगा मैं सेट के चैप्टर में। ठीक है, और अपन की एक और अच्छी बात थी, जैसे अपन ने रेशनल नंबर पढ़ लिया था, तो अब
प्राइम नंबर तो आप सभी को जानते हो, सब जानते होंगे। जो नहीं जानते वो पढ़ लो। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके टू फैक्टर हों। अभी आप बोलोगे सर जिसका खुद फैक्टर हो और जिसका वन फैक्टर हो तो वो प्राइम नंबर बोल होगा। और मैं बोलूँगा जिसके भैया टू फैक्टर्स हों, जिसके टू फैक्टर्स हों उसको प्राइम नंबर बोलूँगा। अब वो टू फैक्टर क्या होंगे? एक वन होगा और एक इट सेल्फ होगा। क्या होगा? इट सेल्फ। इट सेल्फ से मतलब क्या है कि सर मैंने टू लिखा, अब टू के क्या फैक्टर हैं? वन, एक टू है। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है? कुछ कुछ बच्चों को तो इसमें भी प्रॉब्लम होगी, सर फैक्टर आपने बोला क्या फैक्टर? ये तो शब्द हम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आप शायद 9th और 10th में सुनते रहे होगे। फैक्टर क्या होता है? ऐसा एक नंबर, कोई जैसे नंबर है फोर, फोर प्राइम तो नहीं है, ठीक है। अब इसको मत प्राइम मत समझ लेना फोर को, ठीक है। तो फोर के फैक्टर में लिखूंगा तो फोर की ऐसी ऐसे नंबर लिखूंगा जिससे फोर डिविजिबल बाय डिविजिबल हो जाए, ठीक है। वन से डिविजिबल हो जाता है, टू से डिविजिबल होता है, और फोर खुद से तो डिविजिबल हर एक नंबर होता ही होता है। तो ये वन कॉमा टू कॉमा फोर इस फैक्टर हो जाएंगे किसके? फोर के। तो अब ऐसे ही प्राइम नंबर की वो क्या होता है प्राइम नंबर में? तो कोई एक नया प्राइम नंबर में क्या होगा? अरे प्राइम नंबर में प्राइम नंबर में होगा कि भैया एक नंबर तो इटसेल्फ होगा, इटसेल्फ, और एक वन होगा। वन तो मान के चलो फूफा जी हैं, हर जगह आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। समझ में आया बात कि वन तो भैया इटसेल्फ तो है ही है, और वन फूफा जी हैं जो हर जगह मिल ही जाएंगे तुमको। वन से तो समझ लो वन तो हर नंबर को डिविजिबल करेगा ही करेगा। अब जैसे मैं किसी कोई नंबर है टू, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? टू इंटू वन करके लिख दो। फोर है तो उसको फोर कैसे लिख सकता हूँ? फोर इंटू वन करके लिख दो। और फाइव है, फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ? फाइव इंटू वन करके लिख दो। ये छोटी छोटी बात है ना, ये आगे जाके ना बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं। अब जैसे कोई अब इसको अब जैसे इसको मैं बड़ी बात कर दूँ कि एन के फैक्टर कैसे कैसे लिख सकता हूँ। अब कोई बच्चा कहेगा सर एन को तो मैं एन ही लिख सकता हूँ। कोई दूसरा बच्चा कहेगा मैं तो यार एन को एन इंटू वन टाइप से भी लिख सकता हूँ। अलग अलग बात हो गई कि नहीं हो गई? तो अब मल्टी एम एस क्यू जैसे जेई में आता है एम एस क्यू करके, तो एम एस क्यू में आप क्या कर सकते हो भाई? अब आपने एक तो बता दिए सर मैं तो राइट हूँ एन, लेकिन दूसरा वाला बोला भैया मैं भी तो राइट हूँ, एन इंटू वन करके मेरा भी तो होगा फैक्टर। तो आपने बोला कि मोर देन वन आंसर करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, या फिर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। आंसर क्या होगा? ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही है। जिसने दोनों लगाया वो तो ठीक है, और जिसने ए लगा दिया भावनाओं में बह गया उसका आंसर उसको मिलेगा कितना नंबर? उसको बता आगे पेज पे करते हैं, उसको मिलेगा आपके में सिक्स होता है और थ्री उसका हो जाता है, उसको मिलेगा कितना? -9 नंबर, ठीक है। तो इस बात का छोटी छोटी बात का भाई करो कम क्वेश्चन, लेकिन करो बहुत क्वालिटी के क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तो ये बेसिक चल रहा है, इसमें तो कुछ है भी नहीं, ठीक है। ये तो अभी 6th क्लास का बच्चा भी पढ़ेगा वो भी बता देगा कि भैया हाँ बात ये है, ठीक है। अपन ने प्राइम नंबर पढ़ लिया, अपन ने बता दिया कि रियल क्या होता है। रियल नंबर होता है, जैसे मैं कल के बोला था रेशनल में क्यू से डिनोट करूँगा और रेशनल नंबर क्यू नॉट से करूँगा। तो रियल नंबर को अपन क्या बोल सकते हैं? जो क्यू और क्यू नॉट का रेशनल और इरेशनल का यूनियन हो जाए वो रियल नंबर हो जाता है। और यूनियन में आपको बता चुका हूँ, ठीक है क्या होता है। एक बार मैं शायद साइड में इंटरसेक्शन भी कर देता हूँ। जहाँ भी आपको मैथ में एंड नज़र आ जाए, ठीक है क्या? एंड, उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। बात समझे, बात बूझे, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? अरे सर एक सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4,
एक दे रखा है बी, 3,4। अब ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन नंबर, ए एंड बी में दो कौन सा कॉमन नंबर है? ए एंड बी में कॉमन नंबर है 3,4। तो इंटरसेक्शन इन ए और बी का क्या हो गया? 3,4। बात समझ रहे होगे? बात समझ रहे होगे? अब प्राइम नंबर का मैं एग्जांपल भी दे दूं। प्राइम नंबर का एग्जांपल भी दे दूं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, एंड सो ऑन। आगे गाड़ी चलेगी। 11 हो गया, 13 हो गया, और आगे ऐसे ऐसे आगे गाड़ी चलेगी। तो एक और स्टार करके पॉइंट देख लीजिए। जहाँ मैं स्टार करके पॉइंट लगाऊँ उसका बहुत बहुत ध्यान देना है, ठीक है? अब सबसे अब सबसे वो बड़ी बात कि ये पूछ ले यार, कभी कभी पूछ ही लेते हैं क्या? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बताइए। प्राइम नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 है। और कोई पूछे भैया सबसे बड़ा बिगेस्ट इवन प्राइम नंबर बताओ, बिगेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो वो भी 2 है। इसका भी आंसर 2 है। तो सर मैं तो ये बोल सकता हूँ कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब बहुत से क्वेश्चन में पता है क्या, तुमको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि 2 आपको ले लेना है, बोल देगा कि भाई कुछ ऐसा सेट लेना है कि इवन प्राइम नंबर हो। तो उसमें तो इकलौता एक ही एलिमेंट होगा। क्या होगा? 2। अब जैसे एक बोल दिया कि मैं दो सेट का यूनियन ले रहा हूँ। क्या? एक बिगेस्ट इवन प्राइम नंबर का, एक स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर का, और उनका मैं कर देता हूँ इंटरसेक्शन। तो इनका इंटरसेक्शन तो दोनों का सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों में एक ही एलिमेंट है। उसका आंसर क्या है? 2। ठीक है? तो ये प्राइम नंबर की मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दी, इतना कोई करता भी नहीं है भाई। प्राइम नंबर बता देता है कि जिसका खुद का फैक्टर है और खाली और 1 फैक्टर है। ठीक है? अब अपन पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। देखो मेरी दिनों दिन राइटिंग अच्छी होती जा रही है, ठीक है? क्यों? कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर सर कैसे? यार अपन फैक्टर पढ़ चुके हैं, फैक्टर मैंने बता दिया क्या होता है। फैक्टर बता दिया क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हों। मोर देन टू फैक्टर्स हों। कंपोजिट नंबर क्या होगा? जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हों। जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हों वो कंपोजिट नंबर होगा। सर फोर कंपोजिट नंबर है क्या? तो खुद फाइंड करो ना। 1 से तो भैया 1 तो प्रूफ है, 1 तो आएगा ही आएगा, 2 भी आएगा। 2 तो देखो मैंने क्या बोला, फैक्टर क्या होता है? जिससे ये नंबर, ये वाला नंबर डिविजिबल हो जाए। तो क्या ये 2 से डिविजिबल होता है? हाँ भैया होता है। और ये 4 से डिविजिबल होता है? हाँ भैया होता है। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं? हाँ सर जी हैं। मोर देन 2 फैक्टर हैं। तो ये कंपोजिट नंबर होगा? हाँ सर होगा। तो कंपोजिट नंबर में इतना ही था, ठीक है? कुछ नहीं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है? अब बात करते हैं को प्राइम की। इसमें बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहते हैं, को प्राइम कंपोजिट नंबर, पता नहीं अभी तक तो मैं समझ नहीं पाया हूँ। और एक और आता है ट्विन प्राइम। को प्राइम बोलते हैं अरे सर अरे सर अरे सर, ये करते रहते हैं कि कुछ तो था, कि प्राइम से रिलेटेड कुछ था, कि भैया उसका नाम ही बता रहा है को प्राइम है तो प्राइम से रिलेटेड तो होगा ही ना। ठीक है? अब को प्राइम क्या नंबर होता है? अब को प्राइम में गलती क्या करता है बच्चा पता है? गलती ये कर देता है भैया कि सर ऐसे दो नंबर जो प्राइम हो वो को प्राइम। अरे फिर से बोलो, क्या बोले? ऐसे दो नंबर जो प्राइम हो वो को प्राइम।
तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ क्योंकि ये गलत है, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ, ऐसे दो नंबर जिसका एच सी एफ 1 हो जाए, क्या हो जाए, ऐसे दो नंबर जिसका एच सी एफ 2 नंबर हो जाए, तो वो क्या होता है, कोप्राइम होता है। ऐसे नंबर जिसका एच सी एफ 2, एच सी एफ सॉरी 1 हो जाए। अब सर एच सी एफ क्या है, वो एच सी एफ और एलसीएम मैं आगे डिस्कस कर लूँगा, तब तक के लिए मैं बता, आप कुछ बच्चों को पता है क्या, पक्का एच सी एफ और एलसीएम में भी दिक्कत होगी, पक्का बोल रहा हूँ, ठीक है। कि मैं पूछूंगा एच सी एफ क्या होता है। अब अंग्रेज थोड़े से पगले हुए थे, ठीक है। एच सी एफ का नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पर इसमें हाईएस्ट जैसा है कुछ नहीं। अंग्रेज समझ लो, अंग्रेजी टर्म है, तो हाईएस्ट का कर देना लोएस्ट और लोएस्ट का कर देना हाईएस्ट। अब जैसे 2 और 4 का एलसीएम निकाला जाए, वो सॉरी एचसीएफ निकाला जाए, तो क्या आता है, 2 आता है, क्योंकि इसमें का 2 है, और 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। इसका हाईएस्ट फैक्टर कितना, इसका लोएस्ट फैक्टर कितना हो गया, 2, यानी जो कॉमन फैक्टर हो गया, तो आंसर आ जाएगा 2। बात समझे। अब इसको मैं अलग ले लेता हूँ, ठीक है पेन। तो बात समझ सकता हूँ कि आप को प्राइम समझ गए होगे, को प्राइम समझ गए होगे कि जिस, बहुत पता है, मैथ को रखा करो सिंपल, कि आप को प्राइम की डेफिनेशन याद कर रहे हैं, सिंपल रखा करो भैया, जिसका एच सी एफ 1 हो जाए, जिसका एच सी एफ 1 हो जाए, वो क्या होता है, को प्राइम नंबर, खत्म कहानी, ठीक है। ऐसे ही अपन अब को इरेजर ले लेता हूँ। हम्म, 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 हम्म। इसमें एक और पॉइंट मैं जोड़ सकता हूँ, पता क्या, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव, अच्छा ये भी लिख सकते हो पॉइंट, ठीक है, ये भी अच्छा था। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, कोई भी दो कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होता है। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होता है। मान के चलो 2 3 3 5 एंड 5 7, देख लो, इसका कुछ एस सी एफ क्या, 1, इसका एस सी एफ क्या, 1, इसका एस सी एफ क्या, 1, ठीक है। मैंने बहुत बोल दिया को प्राइम के बारे में, इतना मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, ठीक है, लेकिन ठीक है, अपन बेसिक से चलने वाले आदमी हैं। मैंने बोला बिल्कुल बेसिक से चलेगा, तो मतलब बेसिक से चलेगा। अरे ठीक है। अब क्या, अब पढ़ेंगे ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम। अब बच्चों किस में कंफ्यूजन रहती है, ट्विन प्राइम में और को प्राइम में। ट्विन प्राइम अलग है और को प्राइम अलग है, क्या, ट्विन प्राइम अलग है और को प्राइम अलग है, क्या, ट्विन प्राइम अलग है, ठीक है। अब जिसका जैसे कोई दो नंबर, दो प्राइम नंबर, एनी टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस इक्वल टू 2, उसको क्या बोल देंगे, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम में ऐसी कुछ समझने वाली बात नहीं, कोई भी दो नंबर, भाई 5 7 ले लो, इनका डिफरेंस क्या है, 2, 3 5 ले लो, इनका डिफरेंस क्या है, 2। तो कोई भी नंबर, एनी प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम। बात समझिए। और इनका पता है क्या, डेफिनेशन याद रखो, को प्राइम एच सी एफ 1, ट्विन प्राइम डिफरेंस इज 2, एंड बाकी सब तो ठीक है, ठीक है। ज़्यादा इनमें डिटेल में मत जाओ, बस हाँ कि भाई आगे किसी क्वेश्चन में आ गया कि हाँ ट्विन प्राइम, तो आपका माइंड में घंटी बजनी चाहिए कि भैया हाँ जिसका डिफरेंस क्या था, 2। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दे रहा हूँ, जिससे मैंने
कि जो बताए थे क्या रेशनल और इरेशनल के टाइम, ठीक है। अब कैसे कोई भी जैसे दो रेशनल नंबर को मैं जोड़ रहा हूँ प्लस रेशनल, तो बताओ क्या आएगा। रेशनल पर रेशनल को जोड़ रहा हूँ तो क्या आएगा। कुछ सोचो, सोचो जैसे चार रेशनल नंबर है, 2/3 भी रेशनल नंबर है, तो इनको जोड़ूंगा तो रेशनल ही तो आएगा। तो आंसर मेरे कहाँ आना चाहिए, ये आएगा रेशनल। बात समझे। ठीक है, समझ गए सर, समझ गए, ठीक है। अब मैं सर रेशनल में इसमें क्या कर सकते हो, प्लस भी ले लो माइनस भी ले लो और इनटू भी ले लो, ये तीनों के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। ठीक है। अब सर रेशनल ले लिया अपन ने, प्लस माइनस इनटू, और सर इरेशनल ले लिया, तो क्या आएगा, सोच के देखो क्या आएगा। सर मैंने रेशनल ले लिया प्लस माइनस और सब्ट्रैक्ट, भाई जब तुम सोचते हो ना तो हमेशा प्लस के लिए नहीं सोचा जाता, सोचा जाता जनरलाइज्ड केस के लिए। किसके लिए, जनरलाइज्ड केस के लिए, जो प्लस में भी अच्छे से वो फॉलो हो रहा हो, फॉलो हो रहा हो, माइनस में भी फॉलो हो रहा हो, और इनटू इनटू में यानी मल्टीप्लाई में भी अच्छे से फॉलो हो रहा हो, ठीक है। सोचने, मैं बता रहा हूँ सोचो हमेशा ऐसे कैसे क्या, जो हर जगह फॉलो हो रहा हो, ठीक है। अब जैसे कोई तुम्हें एक्सेप्शन देना है तो तुम एक्सेप्शन दे सकते हो भैया, हाँ ये कि 2 + 2 4, 5 वो 4 होता है, 5 नहीं होता है, ठीक है, तुमने बोल दिया। तो एक्सेप्शन हमेशा तुम एक से काम चल जाएगा, किससे, एक से। लेकिन जो तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा ना, वो तुम्हें जनरलाइज्ड प्रूव करना पड़ेगा, आगे के लिए हमेशा बात जान लो, ठीक है। ये बोर्ड में भी काम आएगा किसी के जो पढ़ रहा होगा जैसे उसका, तो प्रीवियस, ठीक है, तो इसमें बोर्ड में भी काम आएगा कि भैया एक्सेप्शन तो तुम एक के लिए कर सकते हो, लेकिन जन प्रूव हमेशा होता है जनरलाइज के लिए। ओके, आई होप यू विल गेट दिस पॉइंट, ओके। तो बात ये हो गई कि रीजनल और रिलेशनल को तुम करोगे तो हमेशा आएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आपके माइंड में आनी चाहिए थी एक बात खुद से, सर अगर ये रेशनल जीरो हो जाए, फिर जीरो इंटू इरेशनल कर दोगे तब तो जीरो हो जाएगी, तब तो आपकी बात फेल हो जाएगी। तो आपको तुरंत बोलना चाहिए था अपने माइंड में, पता है क्या, सर जीरो नहीं लेंगे, क्या सर जीरो नहीं लेंगे। बात समझे कि नहीं समझे, कि सर रेशनल प्लस माइनस इनटू करेंगे रेशनल, तो इरेशनल तो होगा बट जीरो नहीं लेंगे। अब बात समझे। अब इरेशनल प्लस माइनस इनटू इरेशनल, तो क्या होगा। अब इस केस में कुछ सोचो, √2 प्लस का √3, प्लस कर दूँ √2 प्लस √2 3 क्या होगा, इनटू कर दूंगा तो क्या होगा, √2 √6। तो इसमें कहना मुश्किल है क्या, इसमें नथिंग टू से बोल दूंगा, नथिंग टू से। इरेशनल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें मैं कुछ कहना संभव नहीं है कि भैया इसमें रेशनल भी हो सकता है, इसमें इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है, समझ गए बात, ठीक है। अपन ने बात कर ली अभी तक इतना, ठीक है। अब आप बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है। तो अपने आप में एक चैप्टर है, वो तो आगे अपन डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर आप थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए आपको कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है, ठीक है। तो यार कोई भी नंबर ब्रह्मांड में लिखा हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। पर सर आप तो कल बोल रहे थे रियल नंबर होता है, तो सही है, ये रियल नंबर के भी भगवान हैं, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कभी भी आपके माइंड में कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाए
तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। अब पता है कुछ बच्चों तो पता है इमेजिनरी को ही पता है क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी में क्या अंतर है भैया, बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, अब बताता हूँ, रुको, कॉम्प्लेक्स नंबर, रुको इतना मिटा दूँ, चलो इधर लिख देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं लिखूंगा ए प्लस आयोटा की फॉर्म में। अब ये आयोटा क्या है सर, ये तो हमें पता ही नहीं था आयोटा क्या है। अब आयोटा क्या है, रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -1 नज़र आ जाए तो वो आयोटा है, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, उसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। ऐसा नहीं कि इमेजिनरी नंबर को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा हूँ। अब इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है, ए प्लस का आयोटा बी, जिसमें ए एक रियल नंबर होगा और बी भी एक रियल नंबर होगा। ठीक है, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यार कॉम्प्लेक्स को मैं कैसे बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स को मैं रियल भी लिख सकता हूँ और प्लस इमेजिनरी भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, अब जैसे ये ले लो, ए प्लस आयोटा टाइप का है ना, तो ए प्लस का आयोटा 4 ले लो। ठीक है, अगर मैं आयोटा 4 की जगह बी को मैं 0 ले लेता तो वो तो खाली 3 हो जाता और वो रियल नंबर हो जाता। बात समझ में आई होगी थोड़ी 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 थोड़ी। ठीक है, अगर मैं खाली ए को 0 ले लेता और फिर तो और बी को ले लेता 4, तो वो आयोटा 4 हो जाता, तो वो हो जाता खाली इमेजिनरी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, अब रूट के अंदर माइनस नंबर थोड़ी ना होगा भाई, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए इमेजिनरी है, रूट के अंदर कुछ होगा ही नहीं। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं, यार अब तुम जैसे कुछ भी इमेजिनरी सोच लो और ये रूट के अंदर मैंने -1 है, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इसलिए इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा अलग अलग ही सोचना है। ठीक है, बहुत से लोग इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ही सोचते हैं। ठीक है, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर सेम सेम है, बात समझे। अब मैंने क्या बोला था, कुछ बच्चे HCF और LCM, HCF और LCM का मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना कि आप कहोगे यार कि हाँ सर, मैंने इससे पहले तो सही बता रहा हूँ, आप BSc कर चुके हो, आप कुछ भी कर चुके हो, पता इससे कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो यार पहले अपन HCF के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि अपन ने पहले कर चुके हैं। कि अब जैसे HCF कैसे लेते हैं, अब जैसे मैं बताता रहा हूँ, अंग्रेज उल्टे ही चले थे, इसमें हाईएस्ट है लेकिन लेते क्या है, लोएस्ट। मैं बता रहा हूँ, अंग्रेज जैसे कोई भी अंग्रेज राइटर की, अच्छे अच्छे अंग्रेज राइटर की बुक पढ़ो, तो जहाँ जहाँ हाईएस्ट है उन्होंने ऐसा नाम रखा, पता नहीं क्या, जहाँ हाईएस्ट है वहाँ लोएस्ट लेना पड़ता है, जहाँ लोएस्ट है वहाँ हाईएस्ट लेना पड़ता है। बात समझ में आई, आई होगी। ठीक है, जैसे बहुत सी अच्छी हैं किताबें, जैसे पढ़ सकते हो भाई, लेकिन आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब जैसे अब HCF की बात कर रहे थे अपन, जैसे 4 और 8 का एलसीएम लो, तो क्या 4 के फैक्टर करो, 2 × 2, 8 के फैक्टर कर लो, 2 × 2 × 2, 2 × 2 कर लो, 2 × 2 कर लो, तो भैया इसका HCF कितना हो गया, 4। समझ में आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हो गया। ठीक है, अब एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ और इम्पोर्टेंट बात हाईलाइट कर दूंगा। एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम है। ठीक है, अब 2 और 4 का एलसीएम लेना है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये बात एलसीएम एचसीएफ सर पढ़ाने का मतलब क्या है, आगे कहाँ यूज आएगा, आगे जब तुम पढ़ोगे पेरियोडिक फंक्शन, आगे जब तुम पढ़ोगे पेरियोडिक फंक्शन, तब इसका भयंकर यूज आएगा। बहुत से बच्चों को एलसीएफ लेना ही नहीं आता, एलसीएम लेना ही नहीं आता, फिर कहते हैं अरे भैया एलसीएम लेना नहीं, नहीं तो आप आगे देख लेना। ठीक है, अब मैं बहुत
कॉमन तरीके से बता रहा हूँ, जैसे बहुत उससे जल्दी ले सको, जैसे 2 और 4 का एलसीएम लेना है, 2 और 4 का, ठीक है, तो उसको कैसे लेंगे ऐसे? अब देखो 2 के तुरंत फैक्टर कर लो, 2 का तो 2 ही फैक्टर होगा, 4 के फैक्टर करो 2 इंटू 2, कॉमन आ रहा है, तो इसका एलसीएम हो गया 2। गलत, ये तो एचसीएफ हो गया इसका 2, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, इसका कॉमन ले लो एक बार, और बचा उससे इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इसका एलसीएम हो गया। बात समझे नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं 4 एंड 16 का एलसीएम ले लूँ, 4 और 16 का, तो 4 को क्या लिख सकता हूँ अब, जैसे 2 इंटू 2, और 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो अब 2 इंटू 2 तो इसमें भी कॉमन है, 2 इंटू 2 इसमें भी कॉमन है, तो इसको एक बार लिख लो, 2 इंटू 2, समझे, और जो बचा उससे इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 16। बात समझ में आई, ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात ये है कि सर ये तो हमको पता था, अब ये बताइए कि एस सी एफ इसका कैसे लेंगे, ए बाई बी का, सी बाई डी का, सी बाई डी, सी बाई डी का, इसमें क्या करते हैं, एस सी एफ ऑफ ए सी निकाल लेते हैं, और एल सी एम ऑफ ए डी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ए वाई बी का लेना है, सी वाई डी का लेना है, तो एस सी एफ ए सी का निकाल लो ऊपर, एल सी एम ए डी का निकाल लो, तो अपन का मिल जाता है, ठीक है। इतना तो पता पड़ गया होगा, इतना, ठीक है। और एक बात बता दूं, एक और, एस सी एफ जो हमेशा होता है वो एल सी एम से छोटा होता है, एस सी एफ हमेशा होता है एल सी एम से छोटा। और बता दूं, जैसे एस सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बात समझ गए, ये बहुत जगह यूज़ हो जाता है, जैसे आपके क्वांट में भी बहुत जगह यूज़ होगा, एस सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब वो दो नंबर क्या है जिसका तुम एल सी एम निकाल लो, एस सी एफ निकाल लो, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। छोटा सा क्या लिख सकते हैं अपन, कि समझ लो एस सी एफ किसी का 16 है, 16 है, एल सी एम हो गया 4, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बताना, जल्दी जल्दी सोच के बताओ, जल्दी जल्दी, ठीक है, और आंसर अपनी कॉपी में लिख लेना। एस सी एफ 16 है और एल सी एम 4 है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मेरे को बताओ जल्दी। हम्म, तो आप पोज करके इसको अपने आंसर लिख सकते हो, तो इसका आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। अरे सर, हमने तो 16 इंटू 4 कर दिया था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अभी आपने पढ़ाया था एस सी एफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, एस सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पर आप तो बोल रहे हो, तो भैया मैंने एक बात और भी तो बताई थी, एस सी एफ हमेशा छोटा होता है एल सी एम से, वो तो तुमने नहीं सुनी, तुमने ये सुन ली कि एस सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जब एस सी एफ बड़ा हो गया एल सी एम से, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना भाई, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, निकालने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी बात, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब तो तुम निकाल सकते हो कि एस सी एफ कितना है, 4, एल सी एम कितना है, 6, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा, 24। समझे, समझ गए होगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पता नहीं बच्चों के पता नहीं क्यों पसीने छूट जाते हैं, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पता नहीं क्यों बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जो मेरे से पढ़ेगा उसके नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।